Hello students, how are you? I hope you will be fine. So, earlier in the previous classes, you have studied about the poor boy who was a rag picker Sahib. This is the other story of this chapter. In this chapter, we also study about a poor boy whose name is Mukesh. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग इज होन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। तो मुकेश जो है वो अपना खुद का मास्टर बनने की इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट करना मीन्स आग्रह करना। आई बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वो अनाउंसेस करता है, वो घोषणा करता है, इस तरह से बोलता है मानो वो घोषणा कर रहा हो कि वो इन फ्यूचर एक मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो नरेटर ने उससे पूछा कि क्या वो कार चलाना जानता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स। तो वो आंसर देता है कि वो कार चलाना सीख लेगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, नरेटर की आंखों में सीधे देखते हुए वो ऐसा बोलता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल। हिज ड्रीम, उसका सपना है, वो ऐसा लगता है। लूम्स लाइक अ मिरेज, एक मिरेज मीन्स होता है एक मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मीन्स एक ऐसा सपना जो कि फुलफिल नहीं हो सकता। एम्प्टी जो ड्रीम्स होते हैं तो बिल्कुल उसकी तरह से शाइन करता है। कहाँ पर? अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों में जो धूल से भरी हुई हैं उनके बीच में। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उसके शहर फिरोज़ाबाद में भरी पड़ी है। और जो फिरोज़ाबाद है इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोज़ाबाद में हर दूसरा घर बेंगल्स बनाने में बिजी है। इंगेज्ड मीन्स बिजी होना। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. जो फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। वहाँ पर शीशे को मेल्ट करने की इंडस्ट्रीज़ हैं और फिरोज़ाबाद उनका सेंटर है जहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो कई जनरेशन से उन फर्नेसेस में, उन भट्टियों में काम करती हैं। ग्लास को वेल्ड करने का काम होता है, उनसे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि इस लैंड पर जितनी भी वुमन है उन सब के लिए चूड़ियाँ वो फिरोज़ाबाद में ही बनाई जाती है। तो फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, जो मुकेश का परिवार है वो भी उनमें से एक है। मुकेश का परिवार भी चूड़ी बनाने का काम करता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि इन हाई टेम्परेचर्स वाली ग्लास फर्नेसेस में बच्चों का काम करना वो इलीगल है, गैर कानूनी है। In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. In dingy cells, तो इन अंधेरों से भरी छोटी छोटी कोठरियों में, सेल्स मीन्स कोठरियाँ, डिंगी मीन्स फुल ऑफ डार्कनेस, जहाँ पर ना हवा है ना प्रकाश है। अगर कानून को लागू किया जाए, इफ़ दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स, अगर कानून
एनफोर्स करे, उसको लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन हॉट फर्नेसेस से उन सारे उनके जैसे 20,000 बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, जहाँ पर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो अपना दिन का समय बिताते हैं और अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, तो मुकेश की आंखों में बीम मीन्स चमक आ जाती है जब वो अपनी इच्छा से नैरेटर को अपने घर ले जाने की बात करता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबुल्ड, जिसको वो बहुत ही गर्व के साथ कहता है कि उसके घर का रेनोवेशन चल रहा है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, past homes and remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. We walk down वो स्टिंकिंग लेन्स मतलब जो वहाँ की लेन मीन्स जो गलियाँ हैं, वो गलियाँ कैसी हैं, बदबूदार हैं। स्टिंक मीन्स होता है बदबूदार गलियां हैं जो कि कूड़े से चोक्ड हो गई हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल, क्रम्बलिंग मीन गिरती हुई, छोटे छोटे गंदे गंदे घर हैं और जिनकी दीवारें जो है ऐसे लगता है मानो अभी गिर जाएंगी। बहुत ही वोबली मीन्स वीक दरवाजे हैं जिनमें ना कोई विंडो है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और एक बहुत ही प्रेमिवियल स्टेट में मतलब जैसे कि लोग आदिवासी लोग होते हैं, बिल्कुल उस कंडीशन में इंसान और जानवर दोनों एक साथ रहते हुए उन घरों में भीड़ इकट्ठा करते हैं। मीन्स छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग और जानवर एक साथ रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस बैन अ वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, तो वो ऐसे ही एक घर के सामने रुक जाता है और एक कमज़ोर सा आयरन का दरवाज़ा था उसको बजाता है विद हिज फुट अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन और धकेल कर उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, वो एक आधे बने हुए घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखी घास का एक छप्पर पड़ा हुआ था। थैच्ड में छप्पर पड़ा हुआ था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जहाँ पर एक फायरवुड स्टोव था, यानी कि एक चूल्हा था जिसमें लकड़ियाँ जलती हैं, और उस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, वेसल रखा हुआ था जिसमें कि पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट थी जिसमें कि कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर सी यंग वुमन शाम का खाना पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में धुआं लिए हुए वो मुस्कुराई। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, लेकिन उसने इससे कम उम्र में ही उसको एज अ बहू उसने उस रिस्पेक्ट को कमांड करना सीख लिया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसके सर पर 3 लोगों का ऑलरेडी बोझ है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। When the older man enters, जब घर के बुजुर्ग लोग एंटर करते हैं घर में, she gently withdraws behind the broken wall, वो बहुत ही gently उस ब्रोकन वॉल के टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल मीन्स पर्दा, घूंघट, और अपने
घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि वहाँ पर रिवाज है, प्रथा है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, घर के मेल एल्डर्स के सामने बहू अपना फेस ढक लेती है। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, और वहाँ पर जो एल्डर है वो एक इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर है। इम्पोवरिस्ड मतलब क्या है? इम्पोवरिस्ड मतलब कि गरीब, चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर, इतने सालों के हार्ड लेबर के बाद, पहले वो एक टेलर था, इसके बाद एक बेंगल मेकर बना। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, अपनी पूरी लाइफ में वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाया। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो केवल इतना मैनेज कर पाया कि जो वो जानता था वो उसने सब कुछ उनको सिखा दिया, और वो क्या था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। ओके स्टूडेंट्स।